अत्यंत प्रसिद्ध संत हुए भारत में। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी सनातन परंपरा में कौन सी ऐसी बात थी जो शास्त्रों में नहीं लिखी थी या हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य या स्वामी कल्पात्री जी नहीं कर पाए थे, जिसको यह ख्यापित करके इतने ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हुए। का समझ गया मैं। बैठिए। आपके प्रश्न बड़े मार्मिक होते हैं, उत्तर देने वाले को चारों ओर से घेरने की प्रक्रिया भी बन सकती है। उत्तर देने पर मैं संकेत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी दार्शनिक धरातल पर भगवान शंकराचार्य को ही मानते थे, निर्विवाद सत्य। श्री रामकृष्ण जी के शिष्य होने के कारण देवी देवताओं के पूजन में भी आस्था रखते थे, लेकिन सनातन परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते थे। यही उनमें एक चमत्कार था जिसके बल पर विदेशों ने और भारत ने उनको इतना ख्यापित किया। समझ गए? इसका अर्थ है कि मनवादी आचार्य संत पनप न पावें, ये अंग्रेज़ों की कूटनीति थी। इसलिए भगवान शंकराचार्य तक को स्वतंत्र भारत में उतना ख्यापित नहीं किया गया जितना कि अमुक को। उनके वो ज्ञान विज्ञान का चमत्कार कुछ नहीं था। ज्ञान विज्ञान उनके पास था, लेकिन वो चमत्कार जिसके बल पर अब तक वो प्रतिष्ठित हैं, घर घर में चर्चित हैं, विश्व में चर्चित हैं, वो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति घोर अनास्था। समझ गए? आज भी जो चमकना चाहे वो मनुवादी अपने को न कहे न माने, चमक जाएगा, क्योंकि विश्व को तो मनुवाद से ही खतरा है ना। क्या अगर मनुवाद व्यवहार में आ जाए तो क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र कौन मुंह दिखा सकेगा? हमारा प्रमादहीन तंत्रों का जीवन है। जब मनुवाद उतर जाएगा, वैदिक सिद्धांत, मनु का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है मनु, मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्र। मनु ने जो कुछ कहा वो वेदार्थ है। वेदों का तात्पर्य ही 12 अध्यायों के माध्यम से मनु जी ने व्यक्त किया है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने लिखा भाष्यों में, मनुस्मृति के पहले और 12वें अध्याय के माध्यम से वेदार्थ ब्रह्म को व्यक्त किया गया है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनके माध्यम से धर्म को अभिव्यक्त किया गया है। पूर्वोत्तर मीमांसा, उसका पूरा तात्पर्य मनुस्मृति के माध्यम से प्राप्त होता है। मनुस्मृति पहले से है, पूर्वोत्तर मीमांसा की संरचना बाद में हुई है। तो मनु से ही तो खतरा है अंग्रेजों को। क्या समझ गए ना? मनु से ही खतरा है, और मनु के मार्ग पर चलने वाले जो हम आचार्य, इन्हीं से खतरा है। इसलिए चमत्कार यही है, और देश की दुर्दशा भी यही है। अब देखिए, मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे 10 ग्रंथ तो गणित पर प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 4000 वर्ष पहले जो गणित का सिद्धांत लुप्त हो गया था, और मेरे ग्रंथों के माध्यम से भगवत कृपा से आज विश्व को प्राप्त है। 204 देश हैं विश्व में, उसमें 104 देशों में हिंदी में होने पर भी और संस्कृत में होने पर भी उन ग्रंथों की चर्चा है। पूरा विश्व का एक आधा हिस्सा कम से कम मान लीजिए उन गणित के ग्रंथों पर लट्टू है, लेकिन भारत का ध्यान उधर अभी नहीं। वहाँ से जब प्रमाण पत्र मिलता है तब भारत सोचता है यह भी कोई चीज़ है। इसलिए वहाँ से प्रमाण पत्र कब मिलता है, आपका ध्यान नहीं गया होगा। भारत में भी अर्थशास्त्र आदि के नाम पर नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? जो क्रिश्चियन बन चुका है। अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह जी के जो ग्रंथ हैं वो तो विश्व में चर्चित हैं, उनको क्यों नहीं नोबेल पुरस्कार मिला? वो घोषित क्रिश्चियन नहीं है। समझ गए ना संकेत? अच्छा, भारती कृष्ण जी महाराज ने जो विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, वो क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने योग्य नहीं थे?
लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने गणित पर नोबेल पुरस्कार रखा ही नहीं है। अगर रखा जाता तो सबसे पहले भारती कृष्ण जी महाराज को प्राप्त होता। इसलिए ये पूरे विश्व में कूटनीति चल रही है। मनुवाद से ही खतरा है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ मनु को न मानना है। तो मनुवादी कहकर, अंगूर खट्टे हैं की कहावत, मनवादी कह करके भारत को डरा दो, कह दो संकीर्ण विचारधारा है। उन्नत विचारधारा के नाम पर भारत को रसातल में पहुंचाया जा रहा है। आप भी संस्कृत के पंडित हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप भी मनु को गाली देना शुरू करें, विश्व में चर्चित होने लग जाएंगे। और कोई प्रश्न?